बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। नॉर्मल हम अपने घर में जो बातचीत करते हैं उन सेंटेंसेस को नेचुरली नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की तरह कैसे बोला जाएगा, जैसे एक अंग्रेज बोलता। राइट, सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर हम साथ के साथ समझते हुए चलेंगे, ताकि इन सेंटेंसेस के बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाए। राइट, तो जैसे इससे पहले एक सेंटेंस अगर मैं बोल के देखूं कि मेरी आंख में दर्द हो रहा है। एक्चुअली में बहुत तरीके होते हैं बोलने के। मेरी आंख में दर्द हो रहा है तो बिल्कुल सिंपल हम कह सकते हैं आई हैव पेन इन माई आई। आई हैव पेन इन माई आई। दूसरे तरीके से कह सकते हैं माई आई हर्ट्स। माई आई हर्ट्स। अब हो क्या रहा है, माई आई हर्ट्स का ट्रांसलेशन तो बन नहीं रहा। दुखती है या दुख रही है, तो ट्रांसलेशन नहीं करना होता, समझना होता है कि इस बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है। तीसरे तरीके से मैं कहूँ माई आई इज हर्टिंग, मैं ये भी कह सकता हूँ। अगर मैं ये कहूँ मेरी आंख में हल्का सा दर्द है, थोड़ा थोड़ा दर्द है, सो आई हैव अ माइल्ड पेन इन माई आई। आई हैव अ माइल्ड पेन इन माई, माइल्ड मतलब है हल्का फुल्का। आई हैव ए माइल्ड पेन इन माई आई। अगर मैं कहूँ कि आंख में इतना दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त से बाहर है, आंख में इतना दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है हमको? अभी मैंने हिंदी में जो सेंटेंस कहा, हम इसके सारे शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आंख में इतना दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसे बोला ही नहीं जाएगा। नॉर्मली हमको सिचुएशन समझनी है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आई हैव अनबेरेबल पेन इन माई आई। आई हैव अनबेरेबल पेन इन माई आई। तो फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस सीखना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस को स्ट्रक्चर कैसे करना है। राइट, अब इस सेंटेंस की हम बात करें, तुम मेले में से क्या लाए। मान के चलिए हमको किसी से पूछना है तुम मेले में से क्या लाए, इसको कितने तरीके से कहा जा सकता है, हर तरीका सीखेंगे और हर तरीके का स्ट्रक्चर और ग्रामर साथ के साथ समझेंगे। सो व्हाट डिड यू बाय एट द फेयर, एक तरीका ये हो गया। व्हाट डिड यू बाय एट द फेयर, आपने मेले में क्या खरीदा। देखिए, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी कभी भी ट्रांसलेशन नहीं करना है। सिचुएशन में क्या क्या कह सकते हैं ये सीखने की बात है। राइट, सो व्हाट डिड यू बाय एट द फेयर, मीनिंग पहुंच गया सामने वाले तक कि भाई मेले में था, मैंने क्या खरीदा, यही पूछ रहा है बंदा। ठीक, दूसरे तरीके से कह सकते हैं व्हाट डिड यू ब्रिंग फ्रॉम द फेयर। व्हाट डिड यू ब्रिंग फ्रॉम द फेयर। देखिए लॉजिक क्या है, जहां भी डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर जगह पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट डिड यू ब्रिंग फ्रॉम द फेयर, मेले में से आप क्या लाए। व्हाट हैव यू ब्रॉट फ्रॉम द फेयर, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगा दिया है हमने, व्हाट हैव यू ब्रॉट फ्रॉम द फेयर। अब इसी चीज को हमने 3 तरीके से बोल दिया, और कम से कम एक बात को 20 तरीके से कहा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ट्रांसलेशन के पीछे नहीं पड़ना है, शब्दों को बिल्कुल ट्रांसलेट नहीं करना है। सिचुएशन समझनी है, क्या सिचुएशन की बात हो रही है और उस सिचुएशन में कितने तरीके से सेंटेंस बोला जा सकता है, ये चीज सीखनी होती है। अगला सेंटेंस देखिएगा, डोंट गेट बोर्ड, पूरा देखिएगा। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 12 और 15 मिनट्स मैक्सिमम आई बिलीव, लेकिन काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। राइट, सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हाँ, तुम हमें छोड़ के क्यों चले गए, और इनके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी देता जाऊंगा। डोंट बी लेजी एट राइटिंग, आप कमेंट सेक्शन में अपने सेंटेंसेस लिखिएगा। ओके, सो तुम हमें छोड़ के क्यों चले गए, फिर से हम अटक जाएंगे अगर हम इसके सारे के सारे शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। राइट, सिचुएशन आप समझ गए कि कोई बंदा मेले में चला गया, मुझे छोड़ के चला गया, मुझे उससे यही बात पूछनी है, तुम हमें छोड़ के क्यों चले गए। वाई डिड यू गो विदाउट अस, इसका ट्रांसलेशन बन रहा है तुम हमारे बिना क्यों चले गए, मीनिंग सेम आ रहा है ना। तो वाई डिड यू गो विदाउट अस, एक तरीका ये हो गया। और ज्यादा मैं अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश करूं तो वाई डिडंट यू टेक अस अलोंग व्हेन यू वेंट टू द फेयर। वाई डिडंट यू टेक अस अलोंग, तुम हमें साथ लेके क्यों नहीं गए। तो फीलिंग और सिचुएशन का खेल है, ना कि शब्दों का खेल है। वाई डिडंट यू टेक अस अलोंग, तुम हमें अपने साथ क्यों नहीं लेके गए। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। सही रहा तुम नहीं गए। अब बंदा कह रहा है कि सही रहा तुम नहीं गए मेरे साथ मेले में, जो मेले में होके आया है वो कह रहा है सही रहा तुम नहीं गए। वैसे शब्दों का ट्रांसलेशन करेंगे तो बहुत मुश्किल है। सिचुएशन है कि सही रहा तुम नहीं गए, कई तरीके से कह देंगे यू वर लकी यू डिडंट गो। यू वर लकी यू डिडंट गो, सही रहा तुम लकी थे कि तुम नहीं गए, क्योंकि एक्सपीरियंस वहां का बुरा रहा। सो यू वर लकी यू डिडंट गो, सही रहा। राइट, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं इट वॉज ग्रेट यू डिडंट गो, इट वॉज गुड यू डिडंट गो। कई सारे तरीके होते हैं सिचुएशन अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो। राइट, सो यू वर लकी यू डिडंट गो, सही रहा तुम नहीं गए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मेले में कुछ खास नहीं था, वही सब था जो मार्केट में मिलता है। मेले में कुछ खास नहीं था, वही सब था जो मार्केट में मिलता है। राइट, देयर वाज नथिंग स्पेशल एट द फेयर, देयर वाज नथिंग स्पेशल एट द फेयर, इट हैड द सेम थिंग्स यू कैन फाइंड इन द मार्केट। बिल्कुल सिंपल, देयर वाज नथिंग स्पेशल एट द फेयर, इट हैड द सेम थिंग्स यू कैन फाइंड इन द मार्केट। जो चीजें आपको मार्केट में मिल सकती हैं, इट हैड द सेम थिंग्स। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और सारा सामान बाजार से महंगा मिल रहा था, यानी कि देयर वाज नथिंग स्पेशल एट द फेयर,
इट हैड द सेम थिंग यू कैन फाइंड इन द मार्केट, और सारा का सारा सामान बाजार से महंगा मिल रहा था। एक चीज और है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एक बेल आइकन दिखेगा आपको वीडियो के नीचे, क्योंकि लगभग रोजाना एक वीडियो अपलोड होता है हमारा, तो जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, जिससे कोई वीडियो आपका मिस नहीं होगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। देखिए, इंग्लिश फ्लुएंटली अगर बोलनी है, नेचुरली अगर बोलनी है, तो एक गेम है, सारा का सारा खेल है प्रैक्टिस का, कंसिस्टेंसी का और एटमॉस्फेयर का। तो जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। पूरा दिन आप पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप में कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वहाँ पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, लोग अपनी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे होते हैं कि आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, खाना बन रहा है। तो इस प्रकार के नेचुरल डेली यूज के सेंटेंसेस आप पढ़ते हैं। अलग अलग तरीके से लोग स्ट्रक्चर करते हैं, तो अलग अलग तरीके आपको समझ में आते हैं, ब्रॉड वोकेबलरी समझ में आता है, तो एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है। और साथ ही साथ जैसे ही आपको दिन में कभी भी टाइम मिलता है, आप ग्रुप में एक मैसेज डालिए कि भाई अभी मैं फ्री हूँ, कोई प्रैक्टिस करना चाहता है, तो लोग आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। दूसरा, शाम को जब लाइव क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं कि इस बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है, ट्रांसलेशन कैसे होगा, इस सिचुएशन में क्या क्या कहते हैं, अंग्रेज कहता तो कैसे कहता है। तो जब आप ऑल्टरनेट सीखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, और रिपीटेडली जब आप सुनते रहेंगे, 1.5 से 2 घंटा रोजाना बिताएंगे, ऑटोमेटिकली कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। और फीस की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम। तो लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा और पूरा सेशन देखिएगा। पूरा देखने के बाद प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिलती है हमारे सेशन से या नहीं। ओके सो, और सारा सामान बाजार से महंगा मिल रहा था, कई तरीके से हम इसको कह सकते हैं, एंड एवरीथिंग वाज वे टू एक्सपेंसिव। वे टू का ही मतलब है बहुत ज्यादा। जब हम एम्फेसाइज करते हैं तो कैजुअली, नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो होते हैं वो वे टू लगा देते हैं, टू मच की जगह। एवरीथिंग वाज वे टू एक्सपेंसिव, बहुत ही ज्यादा महंगा था सब कुछ, राइट। दूसरे तरीके से कह सकते हैं एवरीथिंग वाज ओवर प्राइज्ड, ओवर प्राइज्ड। तो एवरीथिंग वॉज वे टू एक्सपेंसिव। आप वे टू को इस्तेमाल करके एक सेंटेंस इंग्लिश में बनाने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, राइट। इंग्लिश के बारे में लिख दो, जैसे मैं एक बनाता हूँ। अगर हम ये कहें इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, सो लर्निंग इंग्लिश इज वे टू डिफिकल्ट, लर्निंग इंग्लिश इज वे टू डिफिकल्ट, राइट। अब आप वे टू का इस्तेमाल करके कोई ना कोई सेंटेंस बनाइएगा। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, बनाइएगा पहले। ओके, अगर किसी को झूला झूलना है तो जाए, लेकिन वहां से सामान खरीदना बेवकूफी होगी। मेले की बात हो रही है, अगर किसी को झूला झूलना है तो जाए, लेकिन वहां से सामान खरीदना बेवकूफी होगी। इफ समवन वांट्स टू एंजॉय राइड्स दे शुड गो। अगर कोई राइड्स कहा जाता है, झूले को स्पिन्स भी कहा जाता है, तो इफ समवन वांट्स टू एंजॉय राइड्स दे शुड गो। अगर राइड्स एंजॉय करने हैं दे शुड गो, बट बाइंग स्टफ देयर वुड बी फॉलिश। स्टफ, बाइंग थिंग्स देयर वुड बी फॉलिश। तो फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस हमको देखना होता है कि कितने शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। सो इफ समवन वांट्स टू एंजॉय राइड्स दे शुड गो, बट बाइंग स्टफ देयर वुड बी फॉलिश। ये तरीका हो गया, लेकिन ये थोड़ी है कि इसी तरीके से कहा जा सकता है, कम से कम 50 तरीके से घुमा फिरा के इस बात को कहा जा सकता है, राइट। जैसे कि शॉपिंग देयर आई डोंट सजेस्ट, मैं कह दूं इफ समवन वांट्स टू एंजॉय राइड्स दे शुड गो, बट शॉपिंग देयर इज नॉट माय सजेशन, राइट। But shopping there, I don't suggest, right? Shopping is something that I don't suggest. 100 तरीके से घुमा फिरा करके कहा जा सकता है एक बात को, तो थोड़ा सा ग्रामेटिकल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और पता होना चाहिए इस सिचुएशन में क्या क्या कहा जाएगा। और ये सीखेंगे कैसे, जब आप लोगों को कहते सुनते सुनेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, एटमॉस्फेयर में समय बिताएंगे, कम्युनिटी में, तो सेंटेंसेस अडॉप्ट कर लेंगे। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और खाना भी मुझे कुछ खास नहीं लगा, मेले में खाना भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। एंड द फूड ऑल्सो वॉजंट एनी स्पेशल टू मी, एंड फूड ऑल्सो वॉज नॉट एनी स्पेशल टू मी, यानी मेरे लिए खाना भी कोई ज्यादा खास नहीं था। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और वहां शोर तो इतना था कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, वहां पर शोर तो इतना था कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। कई तरीके से इस चीज को कहा जा सकता है, सिचुएशन अगर बताने पे आऊं तो कई तरीके से हम कह सकते हैं ना, राइट। वैसे हम कहें द नॉइस वॉज अनबेरेबल, अनबेरेबल है मतलब कि बर्दाश्त से बाहर, द नॉइस वॉज अनबेरेबल देयर, आवाजें नाउ। लेकिन बच्चों को बहुत मजा आया, लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आया, बट चिल्ड्रन हैड ए ग्रेट टाइम,
बट चिल्ड्रन हैड ए ग्रेट टाइम, बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, या फिर ऐसे कह सकते हैं बट चिल्ड्रन एंजॉयड वेरी मच। 100 तरीके हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब तो सिर्फ कल का इंतज़ार है मुझे, अब तो सिर्फ कल का इंतज़ार है। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर टुमारो, नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर टुमारो। इस सेंटेंस को आप दूसरे किसी तरीके से बोलने की कोशिश करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। राइट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर टुमारो, मुझे तो बस कल का इंतजार है। एक कोई तरीका आप सोचिए कि इसको और दूसरे कैसे तरीके से कहा जा सकता है कि आप कल का ही इंतजार कर रहे हैं। ओके, सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्योंकि अकाउंट अभी भी चालू नहीं हुआ है, क्योंकि अकाउंट अभी भी चालू नहीं हुआ है। बिकॉज अकाउंट स्टिल हैजंट बिन एक्टिवेटेड, अकाउंट स्टिल हैजंट बिन एक्टिवेटेड, यानी कि अभी तक अकाउंट चालू नहीं हुआ है। स्टिल का मतलब यही है, पहले से है और अभी भी है। अकाउंट स्टिल हैज नॉट बिन एक्टिवेटेड, अकाउंट अभी भी चालू नहीं हुआ है। सुबह होते ही बैंक जाऊंगा और अकाउंट चालू करवा के वापस आऊंगा। अब इस सेंटेंस को हम कई तरीके से बोल के देखते हैं। लास्ट सेंटेंस है, सुबह होते ही मैं बैंक जाऊंगा और अकाउंट चालू करवा के ही वापस आऊंगा। ये हमारा हिंदी का लहजा है, हम ऐसी बातें करते हैं, हम पूरे के पूरे किताबी सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम हिंदी के लहजे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं किताबी ट्रांसलेशन से, है ही नहीं। कैजुअल बातों को कैजुअली ही ट्रांसलेट करा जा सकता है ना। तो सुबह होते ही बैंक जाऊंगा और अकाउंट चालू करवा के वापस आऊंगा। तो आई गो टू बैंक इन द मॉर्निंग, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। सुबह होते ही जाऊंगा को मैंने ट्रांसलेट ही नहीं किया, नॉर्मल कह दिया। आई गो टू द बैंक इन द मॉर्निंग, आई गो टू द बैंक एज सुन एज द बैंक ओपन्स। दूसरे तरीके से घुमा दिया, आई गो टू द बैंक एज सुन एज आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई गो टू द बैंक अर्ली इन द मॉर्निंग। 100 तरीके से हम मैसेज ही तो पहुंचा रहे हैं। आई गो टू द बैंक इन द मॉर्निंग, और क्या करूंगा, एंड आई डिसाइडेड, आज मैंने डिसीजन ले लिया है, आई डिसाइडेड आई एम नॉट गोना रिटर्न अंटिल दे एक्टिवेट माई अकाउंट। I have decided I'm not gonna return, I'm not gonna return, वापस नहीं आऊंगा, I'm not gonna return until I get it activated। एक तरीका ये हो गया, जब तक एक्टिवेट नहीं हो जाता। तो इस सेशन के बारे में प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और दूसरा, ट्रांसलेशन से बात नहीं बनती है, कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, वहाँ बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी और फीस की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। राइट, आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, आप लाइव क्लासेस में आइए, वहाँ पर बातें करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन